आओ चले सिक्किम के सफ़र पर, और ये वादा है हमारा, इस सफ़र को आप भूल नहीं पाओगे। छोरे हमरे छोरे से कम है के बोलो बजरंग बली की गाइस, हम जा रहे हैं जुलुक और आज हम करेंगे ईस्ट सिक्किम को कवर और फिर आगे आगे आपको बताएंगे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप होगा चांगू लेक पे, जिसको स्ट्रोक मोल लेक भी कहते हैं। चांगू लेक जाने के लिए परमिट्स की जरूरत पड़ती है और हमारे हाथ में ये परमिट है, आप ये देखिए। आप सोच रहे होंगे कि इतनी एक्साइटमेंट क्यों? तो यार, अगर किसी को कंचनजंगा के ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाए तो एक्साइटमेंट तो होगी ही। इससे पहले हम गए थे नॉर्थ सिक्किम और अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे ईस्ट, वेस्ट और साउथ सिक्किम, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और हर जगह का एक्सपीरियंस एक से बढ़कर एक है। हमारे सामने है चांगू लेक। ये अभी जो है मतलब पूरी सर्दियाँ नहीं है, दिसंबर जनवरी में ये पूरी जमी हुई होती है। यहाँ पे आप याक राइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। तो यहाँ ऊपर एक रोप वे है, एल्पाइन कैफेटेरिया, उसके ऊपर एक रोप वे जो पूरा ऐसे व्यू दिखाती है। हम देखते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस। वो कंचनजंगा की पीक्स वहाँ से, और यहाँ पे पूरा चांगू लेक और उसका व्यू। हम जहाँ पे अब बैठे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। एक तरफ कंचनजंगा की पीक्स और दूसरी तरफ इन रग माउंटेन्स के बीच में चांगू लेक का नज़ारा। रोपवे एकदम हिट है बॉस। ये नथुला पास का गेट है हमारा, आप ये देख सकते हैं। तो यहीं से चाइना का जितना भी सारा यहीं से ट्रीटी होती हुई जा रही है ना। यहाँ इंडियन आर्मी में एक सोल्जर थे बाबा हरभजन सिंह, हु डाइड व्हाइल ऑन ड्यूटी नियर नथुला पास। उनकी रिस्पेक्ट और मेमोरी में बाबा मंदिर बनाया गया है। अगला स्टॉप है हमारा कुपुप लेक। अभी मेरे सामने कुपुप गांव आ चुका है। कुपुप गांव आते ही हवा का मिजाज बदलने लगा था और अब हवा के साथ हमारा मन भी बहने लगा था। इससे पहले जो हमने बाबा मंदिर देखा वो न्यू बाबा मंदिर है, और ये जो है ये ओल्ड बाबा मंदिर है। ये जगह बाबा हरभजन सिंह का घर हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है बाबा हरभजन सिंह अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं और दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं। हम बाबा मंदिर के बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं और यहाँ से आप देखिए, यहाँ का प्रसाद हलवा इतना टेस्टी है, दिल खुश हो गया एकदम। अब लोग बाबा मंदिर आया, लेकिन गरम गरम ये ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया तो मजा नहीं आया। ओए होए होए भैया, आप बोल तो पा नहीं रहे हो, खाते खाते हैं। एकदम क्रिस्पी। हाँ, और गरम भी लग रहा है। एकदम गरम। मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
चल साहब, कितनी तारीख आया, कितनी तारीख है? रास्ता जबरदस्त है ज़ुलुक का। आप अगर यार सिक्किम आते हो ना यार, तो खाली नॉर्थ सिक्किम मत करना, ईस्ट सिक्किम जरूर करना, जरूर जरूर जरूर। वो ज़ुलुक विलेज है, ये पूरा ज़िगज़ैग और ये देखिए पूरा कैनवस देखिए। हमने ज़ुलुक का वो पूरा का पूरा कर्व्स देखते हुए हम ज़ुलुक क्रॉस करके अब आए हैं पदमचेन। पदमचेन में हमारा होम स्टे है। पदमचेन जो है ज़ुलुक से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे हमारा होम स्टे है लामाखांग। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा और चिल सा होम स्टे है, छोटा सा गाँव है ये। लेट्स गो। लामाखांग होम स्टे पुराने दौर का बना एक मॉडर्न होम स्टे है। जैसे कि ये हमारा रूम जो कि किसी ग्लास हाउस से कम नहीं लग रहा। रेस्टोरेंट, यार भूख लग रही है, मैगी दे दे, बहुत भूख लग रही है। हमारी माँ डल्ले खोर्सानी बोलते हैं, आँख में लगेगा, हाथ में चुभेगा। डल्ले खोर्सानी, डल्ले खुरसानी कहते हैं इसको। हाँ। अच्छा, ओह, ये बहुत तीखा होता है बहुत ना। ज्यादा तीखा होता है हाँ, ये। ठंडा आप में- तीखा खाते हो क्या? हम लोग ठंड में ऐसे खाते हैं। ठंड, अच्छा ठंड नहीं लगती इसको हाँ। खाने से। तीखा। होम स्टे में डिनर हम बनाने वाले हैं और मैं और शू जो है वो हेल्पर है। शेफ जो है वो रहे हमारे ड्राइवर कम शेफ। गुंदरुक, इससे क्या बनता है भैया? इससे आपका गुंदरुक का सूप बनेगा। अच्छा, गुंदरुक का सूप। इसका अचार भी होती है, सूप भी होती है। अच्छा, तो और ये जो है भैया ने मेरे को बताया करेले हैं यहाँ के, ये ऐसे दिखता है और करेले की हम सब्जी बनाने वाले हैं। करेले की सब्जी बन रही है। सारी तो भैया ने बनाई है। मैंने कोशिश करी है कि इसमें जो है टेस्ट एकदम फ्रेश आए। ठीक है? तड़का अच्छा लगा है, मसालेदार करेला बनेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। इधर बुझा दी भाई। ओह। तो जो है ये मिर्ची का छौंक लगा दिया है। लो जी, पूरा डालिए ना। तो डर क्यों रहा है? मतलब मुझे यकीन नहीं था सिक्किम में आके मैं ऐसे बचवाऊंगा अपनी। क्या हो रही है? ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो तैयार हो रहा है। क्या सीख रही है तू? मैं साग बनाना सीख रही हूँ यहाँ के तरीके से, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगता है जैसे यहाँ पे पहाड़ों पे साग बनता है। तो गाइस ये स्क्वाश और ये जो साग और वहाँ पे क्या क्या गया वो करेला। करेला, ये सब ऑर्गेनिक है और यहीं का ही है। यहीं पे से खेती होते, नीचे पेड़ लगे हुए हैं स्क्वाश के और यहाँ पे लगा हुआ करेले का। तो सब कुछ यहाँ तोड़ के और उसको बिल्कुल फ्रेश बनाया जा रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इस स्क्वाश में गिरेगा नहीं। ये चुटकी का अचार, ठीक है, ठीक है, तोरी का साग, ठीक है। ये तोरी का साग, गुंदरुक का झोल, हाँ हाँ आलू दम, हाँ हाँ स्कोस हाँ। और ये और ये राइस। ट्रैवल करते हुए हमें इस बात का एहसास हुआ कि किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ वहाँ से दिखने वाले नज़ारे नहीं होते,
बल्कि होते हैं वहाँ के लोग, उनके साथ बिताए कुछ पल और इस तरह के एक्सपीरियंसेस जहाँ हम सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपने कल्चर्स भी शेयर करते हैं। एकदम ऑथेंटिक। गुड मॉर्निंग। आज हम जुलुक से आगे पदमचेन में जब आए थे कल, लामाखांग होम स्टे में हम रुके हैं। और आप मेरे पीछे ना एक ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये पूरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लाइन, और इतनी जबरदस्त लाइन है कि आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके की लाइन है। अब वो जो लाइन का वो वाला पार्ट है, उसके पीछे है चाइना। इस लाइन को थोड़ी सी आगे कर देते हैं। अब वो ऐसे जो उससे पहले एक ऐसे स्लैंट में वो लास्ट विलेज है इसका, सिक्किम का, प्रेम लागा करके, और उसके उस तरफ बिल्कुल जस्ट पीछे भूटान है। फिर यहाँ से आगे चले जाएंगे, यहाँ से इसके पीछे असम है, और वहाँ पे अभी लाइट्स में नहीं, मतलब दिख नहीं रहा, रात को दिख रहा, वहाँ पे है दार्जिलिंग। तो ये मतलब पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहीं मतलब कुछ कंट्रीज और स्टेट्स को आपस में डिवाइड मतलब इस तरीके से कर रही है।